वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परिचालन मार्ग कौन सा होगा? तो देखिए, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू किया गया है और इसका पहला परिचालन का मार्ग चुना गया है गुवाहाटी से कोलकाता हावड़ा के बीच में। तो ये पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, ठीक है, स्लीपर के लिए। तो अब वंदे भारत थोड़ा और अपग्रेड करके ये ला रहा है। आप लोकेशन में देखोगे मैप में तो गुवाहाटी, जानते हो आप, असम में पड़ता है, वहां से लेकर के ये कोलकाता के बीच में आएगा, ठीक है ना, कोलकाता में, हावड़ा में। तो पूर्वोत्तर भारत के लिए एक नई कनेक्टिविटी सेवा होगी और वो भी लग्जीरियस टाइप की, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस में आप जानते हो अच्छी फैसिलिटी रहती है। रेलवे इसको प्रमोट भी करता है, इंडियन गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करती है खूब। तो भारत की पहली ये स्लीपर ट्रेन होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जब भी पहले आ जाए तो समझो इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने इसे बनाया है। क्षमता में बात करें तो यात्री क्षमता लगभग 823 यात्रियों की है एक बार में। अच्छा, इसमें भी कवच प्रणाली लगाई गई है। उसमें क्या होता है कि वो अगर दो ट्रेनें आपस में एक ही पटरी पर आ जाती हैं तो एक दूसरे से वो अपने आप ऑटोमेटिक ही रुक जाती हैं कवच सिस्टम के तहत। हालांकि वो अभी ऑल ओवर इंडिया में 100% ट्रेनों पर अप्लाई नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी उसको अप्लाई करने का प्रोसेस जल्दी से तेज़ी से जारी है, जिससे ट्रेन टक्कर में कमी भी आई है, देखने को मिली है। यार यहाँ इंडियन रेलवे की बात आई है तो हम लोग इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके हैं उसको कवर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेज है, आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से आपके समझ लिए किसी भी रेलवे एग्जाम को देने जा रहे हो तो 2 से 3 क्वेश्चन जरूर ही बनेंगे। ध्यान से देखना आप। भारत की पहली ट्रेन की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। डलहौजी का टाइम पीरियड चल रहा था। मुंबई से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चली थी और उस पहली ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ट्रेन का नाम पूछा जाएगा तो याद रखना ब्लैक ब्यूटी, ठीक है ना। और 34 किलोमीटर की ये दूरी तय किया था 16 अप्रैल को। इसके बाद रेलवे की सुरक्षा वगैरह के लिए ना आरपीएफ का गठन किया गया। तो आरपीएफ का की गठन पूछा जाता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। तो इसका गठन 1872 में किया गया था। कब किया गया? 1872 में, यानी 19 साल बाद। फिर उसके बाद रेलवे एक्ट लाया गया 1890 में। 1890 यानी कि फिर से 1872 से 90 यानी 18 साल बाद, ठीक है। 19 साल बाद आरपीएफ, फिर 18 साल बाद रेलवे एक्ट। इसके बाद फिर 15 साल बाद 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है। एक एक फैक्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्रशासनिक नियंत्रण का इसका भारत सरकार के पास है, 100% स्वामित्व। 18 रेलवे जोन वर्तमान में है, ठीक है। 18वां रेलवे जोन पूछा जाएगा तो साउथ कोस्टल रेलवे बताना, साउथ कोस्ट रेलवे यानी दक्षिण तटीय रेलवे, जो इसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में है। इसके अलावा पूछा जाता है कि रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं। तो टोटल 18 सितारे हैं और वो 18 सितारे 18 रेलवे जोन को डेडिकेट करते हैं। अच्छा, यही 18वां रेलवे जोन जो है यही सबसे छोटा रेलवे जोन है, दक्षिण तटीय रेलवे। और सबसे बड़ा वाला नॉर्दर्न रेलवे है, उत्तर रेलवे जिसे कहते हैं, ठीक है। शुभंकर इसका मस्कट यानी भोलू हाथी है, भोलू नाम का हाथी। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर का, सबसे ऊंचा स्टेशन घूम स्टेशन वेस्ट बंगाल का, सबसे लंबी रेल सुरंग पीरपांजल, सबसे पुरानी चालू ट्रेन कालका शिमला रेल। और ब्रॉड गेज की लंबाई, ये तो बहुत पूछा जाता है, ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। यही सबसे ज़्यादा यूजेबल वाला है, ऑफिशियल है अपना। मीटर गेज 1 मीटर का होता है, नैनो गेज 0.762 मीटर का होता है। ये सारी जानकारियां जो है आपको याद रखनी है। अगर आप ग्रुप डी, रेलवे लोको पायलट, एनटीपीसी, इन सब जगह जाते हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।